हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें और रेजोनेट कर सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्प्ले पे आएगा वीडियो के, तो आप नंबर पे व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट योर फ्यूचर रिलेटेड विद योर हेल्थ, वेल्थ, करियर, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, वॉट एवर लाइक। शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। करंट एनर्जी एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी टुगेदर। वाओ, ओह माय गॉड, खूबसूरत एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है राइट पाथ। ओवरऑल एनर्जी है टॉक्सिसिटी। सो गाइज, ओवरऑल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पर्सन की जो एनर्जी है, या तो ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जहाँ पर इनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, ये खुश नहीं है, अपनी सेल्फ वर्थ को भी खो रहे हैं, अपनी रिस्पेक्ट को भी खो रहे हैं, अपने जो कहते हैं ना कि एक इंसान दिल से खुश रहे, उसके पास कुछ ना रहे बट खुशी रहे, तो वो बहुत रिलैक्स फील करता है। बट उसके पास दुनिया की सारी अबंडेंस हो, उसके बाद भी वो खुश ना रहे, तो उससे ज़्यादा मजबूर इंसान कोई नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के पास सब कुछ है बट एक ऐसा रिश्ता उनकी लाइफ में है जिसके कारण वो खुश नहीं है, ड्रेन हो रहे हैं। या तो उनकी फैमिली आप कह सकते हो, या फिर ऐसे किसी पर्सन के साथ है जिसके कारण इनकी एनर्जीज ड्रेन हो रही हैं। उस एनर्जी से आपके पर्सन निकल जाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे आई है। नेक्स्ट जो यहाँ पर खूबसूरत एनर्जी है, टुगेदर, गिफ्ट, बटरफ्लाई। तीनों एनर्जी ये बता रही है कि आपके पर्सन सबसे पहले तो आपके साथ जब भी होते हैं, चाहे वो मैसेज पे, चाहे वो वीडियो कॉल पे, चाहे वो डायरेक्टली फेस टू फेस, इनकी जो एनर्जी होती है आपके साथ वो डबल हो जाती है। इनका जॉय डबल हो जाता है, इनका प्लेजर डबल हो जाता है, इनकी हैप्पीनेस डबल हो जाती है जस्ट आपके साथ होने भर से। ये इनकी एनर्जी है यहाँ पर, और डेफिनेटली दे आर मिसिंग यू राइट नाउ। कुछ ऐसा भी ये प्लान कर रहे हैं, अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं तो ये कोई गिफ्ट आपके लिए सोच रहे हैं कि क्या गिफ्ट लें। जैसे कि अभी ये रीडिंग टाइमलेस है, आपके सामने हो सकता है मई में आए, जून में आए, कभी भी आए, बट ये रीडिंग मैं आज कर रही हूँ। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है आप तुरंत देखें, हो सकता है आप टाइम लगे, बट ये रीडिंग मैं जनवरी में कर रही हूँ और आज 20 जनवरी को, और यहाँ पर अब वैलेंटाइन वीक आने में बहुत कम समय बचा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं, आपको कुछ सरप्राइजेस देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट आपके लिए ये सोच रहे हैं अभी कि ये क्या दें। अगर इसी टाइम पीरियड में आपका कोई बर्थडे आ रहा है तो हो सकता है ये बर्थडे पे आपको कोई गिफ्ट सेंड करें या आपसे मुलाकात करना चाहें। तो कहीं ना कहीं ये आपको कुछ सरप्राइजेस देने के बारे में भी सोच रहे हैं। इसके अलावा इनकी एनर्जी में एक चेंज आपको फील होगा। जैसे एक शुरुआत का रिलेशन होता है, बबल फेज, जिसमें इंसान एक दूसरे को जानता है, समझता है, एक दूसरे के साथ करीब होता है, एनर्जी एक्सचेंज। उसके बाद धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो कई बार बहुत अच्छी ग्रो होती हैं, कई बार बहुत ख़राब हो जाती हैं। तो चाहे जो भी सिचुएशन रही हो, बहुत अच्छा गया हो सब कुछ या सडनली बहुत ख़राब हो गया हो, बट इस टाइम पे आपको आपके पर्सन की एनर्जीज़ में एक मेजर चेंजेस नज़र आएंगे। और ये जो मेजर चेंजेस हैं ये विजिबल चेंजेस, इनके बिहेवियर में, इनके ईगो में, इनके बात करने के तरीके में, आपको लेकर जो सीरियसनेस है वो भी आपको नज़र आएगी। प्लस
कहीं ना कहीं ये आपको दूसरे नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। इस बार जब ये आएंगे तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पहले ये आपको अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड जिस भी नज़रिए से देखते हो, बट इस वक्त पे ये आपको बिल्कुल ही डिफरेंट नज़र से देखेंगे। बहुत ज़्यादा जैसे होता है कि इंसान अपना समझ लेता है तो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, उसकी इंपॉर्टेंस समझ जाता है तो उसको हर तरीके से एक बाउंड्री सेट करने की कोशिश करता है, उसके लिए पॉजिटिव हो जाता है। शुरू शुरू में इतना नहीं होता कि भाई ठीक है तेरी लाइफ है, तुझे जो करना है कर, बट एक टाइम के बाद वो चीज़ें बहुत क्लोज हो जाते हैं तो इंसान पॉजिटिव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इनके बिहेवियर में आपको कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। साथ ही साथ लव कैन बी ब्लाइंड। इनको ऐसा लगता है कि आपसे जो प्यार हुआ है, अगर आपका कोई पास्ट था, सपोज़ कि कुछ लोगों का, सबका तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि दोनों सिंगल हैं, दोनों कभी किसी रिलेशन में नहीं गए हैं, ऐसा नहीं है। कई केसेस में ऐसा होता है कि किसी एक का कोई रिश्ता टूटा होता है, किसी एक का कोई ब्रेकअप हुआ होता है, उसके बाद वो दूसरे रिश्ते में जाते हैं। तो अगर आपका कोई पास्ट रहा है जिसको पहले ये गलत तरीके से देखते थे, भले आपको इन्होंने बताया हो या ना बताया हो, बट इनके मन में था कि ठीक है इसका पहले कोई पास्ट है तो हम बातचीत करते हैं, दोस्ती रखते हैं, मोर देन फ्रेंडशिप रखते हैं, बट कौन सीरियस होने जा रहा है। बट जैसे जैसे ये आपके साथ रहे, आपका चाहे जो भी पास्ट रहा हो, इनको उससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको ऐसा लगता है जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट दुनिया को लगेगा कि यार इसको यही मिला था या इसको यही मिली थी, ये तो इतना भला पर्सन है या इतनी सुंदर लड़की है, इसको तो कोई भी मिल सकता था, फिर इसने इससे क्यों प्रेम किया। तो कहीं ना कहीं दुनिया की नज़र में ये चीज़ें हो सकती हैं कि अरे ये अंधा है क्या, इसको समझ में नहीं आया कि ये किससे प्यार कर रहा है। अब सपोज़ कि कोई मैरिड रहा है या रही है, उसके बाल बच्चे भी हैं, बट उसका डिवोर्स हो गया या उसके पति या पत्नी की मृत्यु हो गई और उस पर्सन से किसी को प्रेम हो गया जो कि सिंगल है, तो दुनिया की नज़र में वो गलत हो सकता है कि दुनिया कहेगी कि भाई इसको क्या लड़की नहीं मिलेगी जो इसने ऐसे लड़की को चूज़ किया, या इसको क्या लड़का नहीं मिलेगा कि इसने किसी शादीशुदा पर्सन को चूज़ किया। बट लव इज़ ब्लाइंड ना, लव थोड़ी ना देखता है कि वो मतलब उसका क्या पास्ट है, उसको बस प्यार हो गया, उसको डेस्टिनी ने मिला दिया, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर ऐसा किसी का रिश्ता है जिसमें एज गैप है या कोई पास्ट है या कोई कल्चरल डिफरेंसेस है, इनको उससे कोई फ़र्क अब नहीं पड़ता है। इनको पास्ट में हो सकता है ये सोचते हो इस बारे में, बट प्रेजेंट में इनको बहुत चेंज आप देखोगे। साथ ही साथ कुछ लोगों की पर्सन की एनर्जी ऐसी है जैसे ये बहुत अकेला फील करते हैं कभी कभी, अगर स्पेशली आपसे दूर है तो। और कई बार इनको ऐसा लगता है कि एक बार बात करके क्लैरिटी ले लेनी चाहिए, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। डिवाइन से भी ये चीज़ें पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर फ़िलहाल नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक कि ओरेकल कार्ड से मैसेजेस क्या आते हैं, अभी इस वक्त क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे आपके पर्सन, और अगर कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आई कांट सी यू क्राइंग, बॉटम ऑफ द डेक। तो कुछ लोगों के पर्सन, अगर आप बहुत जल्दी रो देते हो तो इनको बहुत तकलीफ़ होती है, या आपको रोता हुआ नहीं देखना चाहती या नहीं देखना चाहते। ज़्यादातर लड़कियां रो देती हैं, लड़के तो आंसू को भी छुपा ले जाते हैं। तो स्पेशली इफ़ यू आर गर्ल, और अगर आप रो देते हो कभी इनके कारण, तो इनको बड़ी तकलीफ़ होती है कि यार मैं क्यों किसी को रुला के मैं क्यों पाप लूँ अपने ऊपर। तो ये आपको रोता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकते, प्रेम में कह लीजिए या जिस भी रीज़न से, बट ये नहीं चाहते कि आप रोएं इनके कारण। तो ये हो सकता है कि आपको मैसेज करें और आप इमोशनल हो जाएं, तो ये कहे यार रोगी तो मैं चला जाऊंगा, इस तरह की बातचीत हो सकती है। इसके अलावा आपके पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि ये आपके बिना नहीं रहना चाहती, इसीलिए देखिए यहाँ से टुगेदर का कार्ड है और यहाँ से है आई कांट लिव विदाउट यू। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकते, इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। तो ये मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से। इनकी जो दुनिया है आपके ही इर्द गिर्द घूमती है, तो ये भी एनर्जी यहाँ पर मैसेज में निकल कर आई है। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। अगर इन्होंने कोई गलतियाँ की हैं पास्ट में, तो इन्हें उम्मीद है कि आप इन्हें माफ़ कर दोगे और बहुत जल्द माफ़ कर दोगे। जैसे ही आपको मनाने आएंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा 2 महीना 6 महीना समय ले सकते हो, बट एट लास्ट इनको विश्वास है कि आप माफ़ कर दोगे। आई फील द सेम फॉर यू। जो आप इनके लिए फ़ील करते हो, अगर जैसे कुछ नए रिलेशन होंगे, अब इतने लोग रीडिंग देखते हैं तो सबका तो 2 साल 4 साल 10 साल पुराना नहीं होगा, कुछ लोगों का रिसेंटली रिलेशन जुड़ा होगा, 6 महीना 4 महीना 3 महीना। तो कहीं ना कहीं आपने अगर खुलकर एक्सप्रेस नहीं किया है, या उन्होंने अभी खुलकर एक्सप्रेस नहीं किया है, या कोई आपका क्रश है, तो यहाँ पर ये भी मैसेज है जैसे आपके मन में जो विचार हैं अपने पर्सन को लेकर, एग्जैक्टली वही विचार उनके मन में भी है। तो वो आपको ये कह सकते हैं कि हाँ मेरे भी दिल में यही था, बस मैं बोलना नहीं चाह रहा था या बोलना नहीं चाह रही थी,
मे बी उनको डर हो कि कहीं हमारी दोस्ती भी ना ख़त्म हो जाए। तो जो आप उनके लिए फ़ील करते हो एग्जैक्टली वही वो भी आपके लिए फ़ील करते हैं या करती हैं। देखते हैं ये जो भी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं ये कितनी देर तक रहेंगी। टाइमलेस रीडिंग है बट स्टिल ये एनर्जी कितने देर तक इस रीडिंग को देखने के बाद रहने वाली है। 4 नंबर आया है यहाँ पर। तो इस रीडिंग को आप जब भी देखेंगे उसके बाद ये रीडिंग मैक्सिमम 4 दिन के अंदर आपके पर्सन की सेम एनर्जी हो सकती है। मिनिमम 40 आवर्स के अंदर, 4 आवर्स के अंदर या 22 आवर्स के अंदर एग्जैक्टली सेम एनर्जी या इस टाइप के मैसेजेस आपको अपने पर्सन से रिसीव हो सकते हैं। जिससे भी एनर्जी रेजोनेट हो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग्स में थोड़ी देर में अपने दूसरे चैनल टैरो विद एम सिंह में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।